हेलो एंड वेलकम, यूर वाचिंग वाइस्टेक स्टार्स। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ सर्कुलर मोशन। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कैटेगरीज ऑफ सर्कुलर मोशन। सो बेसिकली इसका दो टाइप्स होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। मीन्स मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। हर पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, v हो। ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v इक्वल टू आर ओमेगा। अब v कांस्टेंट है और r तो कांस्टेंट ही होता है, रेडियस। तो ओमेगा भी क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा। मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, इसे हम लोग कह सकते हैं स्पीड कांस्टेंट होता है किसी भी इंस्टेंट पर। उसी तरीके से ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। और जब ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, कांस्टेंट का डी सी क्या होता है, जीरो। तो अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो हो जाएगा। और एक बात, जो स्पीड होता है मीन्स जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा टेंजेंट होता है, सॉरी टेंजेंटली होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था v इक्वल टू आर ओमेगा, और कैसे किया था फिर से एक बार देख लेते हैं। तो चलिए फिर से उसे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ए से बी गया और एक एंगल सबटेंड किया वो पॉइंट पे, मीन सेंटर पे कितना, थीटा। और एक कर्व पार्ट ट्रेवल किया जो कि एल लेंथ का था। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। और दोनों तरफ हम लोग टाइम के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर, कॉन्स्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, डी एल बाई डी टी वी हो जाएगा, और इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब सोचने की बात है कि डी एल बाई डी टी तो एक कर्व है, कर्व पार्ट है, तो उसे हम लोग ने वी कैसे लिख दिया। तो देखिए डी एल क्या होगा, एक स्मॉल चेंज होगा। और ये स्मॉल चेंज ऑलमोस्ट क्या होगा, एक लीनियर होगा। बहुत ही स्मॉल है तो उसे हम लोग लीनियर ले सकते हैं। तो लीनियरी चेंज होगा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कह देंगे, मीन्स सिंपली स्पीड कह देंगे। सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या है, स्पीड है। और जब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाता है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर, फिर से कांस्टेंट है इस बार, तो आर और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। और ये क्या देता है हमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और ये एक स्पीड का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टेंजेंशियल आता है। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू कर लेते फिर से। तो चलिए हम लोगों ने देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, रेडियस तो कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। और अल्फा जीरो होता है क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो चलिए अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड पर वो उसी पोजीशन में वापस आएगा। मीन्स सर्कुलर मोशन कर रहा है तो, है ना। तो वो टाइम पीरियड मीन्स एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो टोटल जो पेरिफेरल है मीन्स टोटल पाथ कितना हो गया, टू पाई आर सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय वी। सो टू पाई आर बाय वी, इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड। और वी बाई आर क्या होता है, वी बाई आर क्या हो जाएगा, वी बाई आर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो टू पाई बाई ओमेगा। सो टाइम पीरियड इज टू पाई आर, टू पाई आर बाई वी, और टू पाई बाई ओमेगा सेकेंड। तो जब टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वन बाई टाइम होता है, मीन्स इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। सो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई टू पाई या फिर वी बाई टू पाई आर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए सबसे ज़रूरी यही बात है और इसी पर मोस्टली क्वेश्चन रहता है सर्कुलर मोशन में। तो देखिए जब हम लोग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें बस एक ही एक्सेलरेशन होता है जो कि टुवार्ड द सेंटर होता है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो एक्सेलरेशन दो होता है, एक जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल मीन्स टुवार्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है और टेंजेंशियल एक एक्सेलरेशन होता है। इस केस में क्या होता है, ये डी टी हम ए टी हम लोगों ने निकाला था ना, क्या होता है ए टी, डी वी वाई डी टी। सो ए टी इस सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टी क्या हो जाएगा,
AT मीन्स dv/dt क्या हो जाएगा 0, क्योंकि v कैसा है, कांस्टेंट है। सो dv/dt भी 0 हो जाएगा, मीन्स ये टर्म, ये टेंजेंशियल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, बस ये टर्म। तो ये क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में बस एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है टुवार्ड द सेंटर, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सब चीज अपोजिट हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इसमें क्या होगा, स्पीड जो होगा कांस्टेंट नहीं होगा, मीन्स हर इंस्टेंट पे स्पीड क्या करेगा, वेरी करेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v वेरी कर रहा है, आर कांस्टेंट है, मतलब v को वेरी कर रहा है, मीन्स ओमेगा भी वेरी कर रहा होगा, सिंपल बात है ना, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा के। सो ओमेगा भी क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट नहीं होगा। अब जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, सो डी ओमेगा बाई डी टी भी कुछ होगा इक्वल टू 0 नहीं होगा, चाहे तो कांस्टेंट होगा या फिर वेरी कर सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में dv/dt मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा भी होता है ना, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। तो इस केस में दोनों एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इस केस में दोनों एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ई आर वेक्टर, ई आर क्या यूनिट वेक्टर है, और साइड द सेंटर मीन्स टुवार्ड्स द पेरिफेरल, और माइनस लगाने से सेंटर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ए आर भी होगा मीन्स सेंट्रीपिटल भी और टेंजेंशियल भी होगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, पेंडुलम जो होता है या कोई स्ट्रिंग में, तो वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए देखने की बात यह है कि चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तब भी एक्सेलरेशन होता है, इस केस में नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं तब भी एक एक्सेलरेशन होता ही है जो टुवार्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, और इसे पहचानेंगे कैसे, तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, तो वो टर्निंग, सो बेसिकली टर्न पॉइंट पे पूछता है, तो टर्निंग पर भी उसका स्पीड क्या होगा, v क्या होगा, स्पीड उसका क्या होगा कांस्टेंट होगा, और टेंजेंशियल होगा टेंजेंट में। ठीक है, चलिए अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको आज के क्लास के हर पॉइंट को क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन होते हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मान लिया कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एल लेंथ का, और ये यहाँ पर मास है जिसका इनिशियल स्पीड कितना है u है। तो ये ऊपर इस समय इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पर मीन्स किसी टाइम t पर ये थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसे अब हम लोग सब फोर्स इसमें ड्रॉ कर लेते हैं और एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर जाता तो क्या होता है, इसका स्पीड जो होता है वो डिक्रीज करता है, मीन्स एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन होगा, और वो कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन थीटा, ये फोर्स होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा मीन्स रिटार्डेशन जो कर सकते हैं इस केस में जी साइन थीटा। मीन्स ऊपर जाता तो क्या होता है, इसका स्पीड क्या होता है घटते जाता है, और घटेगा तो कैसा होगा ये मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा दोनों होगा, टेंजेंशियल भी दिख रहा है एम जी मीन्स जी साइन थीटा क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टी माइनस एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जो भी आएगा वो फोर्स होगा, और उसे हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे तो एक रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। और देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऊपर से जब मीन पॉइंट पे आ रहा होगा, तो मीन पॉइंट पे आ रहा होगा तो क्या होगा, यही जो एम जी मीन्स जी साइन थीटा है उस समय क्या हो जाएगा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और ऊपर से नीचे आने में हम लोग देखते हैं क्या होता है स्पीड बढ़ता जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है ना, इसीलिए क्या होता है उसका स्पीड जो होता है बढ़ता है। और इस केस में भी टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। ठीक है, इसमें भी टेंजेंशियल भी होगा और रेडियल भी होगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है क्या है, तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट ओ मीन्स सेंटर ओ है, और ये ए बी और सी तीनों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ए का स्पीड कितना वी ए, बी का स्पीड है वी बी, और सी का स्पीड है वी सी। ठीक है, और सब मूव कर रहे हैं विथ अ कांस्टेंट
ओमेगा, ठीक है, मीन्स कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे, तो हमें डिक्रीजिंग वे में इसे अरेंज करना। तो चलिए करके देखते हैं। आप भी बता दीजिए सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड कौन होगा। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला बाजी से समझ लेते हैं। फॉर्मूला बाजी से समझते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, है ना। v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो देखिए r तो कांस्टेंट है, तो देखिए ओमेगा इस केस में सॉरी कांस्टेंट क्या, ओमेगा, यहाँ पर r वेरी कर रहा है, इसके लिए कुछ है, इसके लिए कुछ है, इसके लिए कुछ है ना। मीन्स इसके लिए OA है, इसके लिए OB, इसके लिए OC है। मीन्स यहाँ पर रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बट ओमेगा सेम है। मीन्स इस बार क्या है, स्पीड प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, इस केस के लिए, है ना। मीन्स जिसका रेडियस सबसे बड़ा होगा उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा रेडियस किसका है, OC है, मीन्स VC सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन होगा, OB होगा, मीन्स VB हो जाएगा, OB है उसके बाद रेडियस। और सबसे छोटा रेडियस कौन है, OA का, मीन्स A का रेडियस। सो क्या हो जाएगा, VA, मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड कौन चल रहा होगा, C, उसके बाद B, उसके बाद A, क्योंकि सबका ओमेगा क्या है, सेम है, सब एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते थे, क्योंकि ये सब साथ मूव कर रहा है, और साथ मूव कर रहा है तो A के लिए जो उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो क्या होगा, छोटा होगा। बी का जो पाथ होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और सी का पाथ सबसे बड़ा होगा। अब तीनों को अगर साथ में चलना तो सी को क्या चलना होगा, बहुत तेज चलना होगा, उसके बाद बी को, और सबसे कम किसको चलना होगा, ए को, ठीक है। और ये कैसा है, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों, क्योंकि ये क्या मुड़ रहा है, कांस्टेंट ओमेगा है, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसके लिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा VC, उसके बाद VB, और सबसे छोटा VA, ठीक है। दोनों तरीके से समझ लिया, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट कर रहा है इसलिए इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसे खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है कि एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व्ड पार्ट, मीन्स एक कर्व्ड पार्ट मीन्स एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, मतलब मे मीन्स पॉसिबिलिटी हो जिसका, ठीक है। तो देखिए एक यूनिफॉर्म कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म कर सकता है, वो सब होगा, लेकिन मे है। तो चलिए देखिए स्पीड कांस्टेंट हो सकता, हाँ होता है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए। वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होता है, कभी नहीं, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होता नहीं। यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, मीन्स वेलोसिटी हमारा नहीं होगा। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन भी किसी भी हाल में कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लें मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, मैग्नीट्यूड सब में सेम है, AR, बट डायरेक्शन क्या है इसका, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऊपर से नीचे, यहाँ पर यहाँ से, मीन्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन तो वेरी कर रहा है, तो ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं। और फोर्थ पॉइंट आपको खुद ही समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा। मे कह रहा मीन्स किसी भी केस में पॉसिबल है या नहीं, तो स्पीड होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो उसमें भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन अबाउट द ऑरिजिन स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो इन चारों में से क्या क्या हो सकता है वो बताना। मतलब ये कि एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, और हर टाइम वो सेम एरिया जो है ट्रैवल कर रहा है, मीन्स यहाँ भी इतना एरिया ट्रैवल किया, फिर अगले सेकंड भी
इतना एरिया ट्रैवल करेगा। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो देखिए सबसे पहले इसे समझ लेते, उसके बाद ऑप्शन तो तुरंत आ जाएगा। तो देखिए इक्वल एरिया मतलब ये एरिया और ये एरिया कब इक्वल होगा, जब थीटा सेम होगा, है ना। जब थीटा सेम होगा तभी ना एरिया होगा। मीन्स थीटा कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा होगा, कॉन्स्टेंटली मीन्स डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, है ना। तो डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा तभी ना होगा, मीन्स ओमेगा कांस्टेंट होगा। डी थीटा बाई डी टी एक्चुअली होता है क्या, ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा। और ओमेगा कांस्टेंट किस में होता है, बताइए ओमेगा कांस्टेंट किस में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और इससे यहाँ से भी देख सकते हैं, और जब ओमेगा कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो हमेशा चेंज करा, तो ये पॉइंट हमारा नहीं होगा। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, तो हाँ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी हर बार वो हर सेकंड समझ लेते हैं ऐसे कि ओमेगा होगा थीटा रेडियन पर सेकंड। तो एक सेकंड में थीटा तो दूसरे सेकंड में भी थीटा, मीन्स ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो ओमेगा कांस्टेंट तो वी भी कांस्टेंट, मीन्स वो एक कैसा होगा, स्पीड उसका कांस्टेंट होगा, तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, तो ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना। अब फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तभी ना ये कंडीशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ए टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। तो क्योंकि ये जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, नल वेक्टर हो जाएगा एक। तो देखिए अगर आपको इस तरीके से समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसे समझने के लिए। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जब जीरो होता है, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है वो हर सेकंड क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लिया 2 मीटर पर सेकंड, सो ए बी भी क्या होगा 2 मीटर, बी सी भी क्या होगा 2 मीटर, और सी डी भी क्या होगा 2 मीटर। बट अगर उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा तो हर सेकंड में, ठीक है, ए से बी गया 1 सेकंड में तो 3 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया 5 मीटर, और फिर अगले सेकंड में कितना ट्रैवल किया 7 मीटर। मतलब ये कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब ना इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसी तरीके से यहाँ भी क्या दिख रहा है हमें, अल्फा जीरो दिख रहा है ना, तो सब कंडीशन फॉलो किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और अल्फा क्या हो जाएगा जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ये भी वेरी करेगा, मीन्स स्पीड भी वेरी करेगा, ओमेगा भी वेरी करेगा, और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और क्या क्या देखा हम लोगों ने, देखा ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस एक एक्सेलरेशन होगा जो कि ए आर होगा, मीन्स ओनली टुवर्ड द सेंटर एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, सो एक एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा टुवर्ड द सेंटर। बट इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और उसका तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस और टेंजेंशियल, जो हम लोगों ने ये ई आर और ई टी निकाला था ना, यही इसी पर हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को कंटेंट समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इसे अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।